सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम जानेंगे शब्दकोश परिचय से संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं, समझते हैं शब्दकोश परिचय से संबंधित प्रश्न। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम इसमें वर्णों का क्रम। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर का वर्ण के 4 शब्द लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने का वर्ण से संबंधित क्रम दिया है, मात्राओं का। स्वर के साथ का वर्ण का क्रम दिया है। देखिए, सबसे पहले जब हम शब्दकोश में कोई भी शब्द ढूंढते हैं अर्थ देखने के लिए, तो सबसे पहले आरंभ होता है अंग। अब जैसे मैंने का वर्ण के शब्द लिए हैं, तो सबसे पहले आरंभ होगा कंग। का पर अंग की बिंदी, अनुस्वार, का पर अनुस्वार, फिर उसके बाद का पर अनुनासिक और फिर उसके बाद विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। फिर उसके बाद आएगी आ की मात्रा का, फिर आएगी का पर ई की मात्रा की, फिर बड़ी ई की मात्रा की, फिर का पर छोटे ऊ की मात्रा कु, फिर बड़े ऊ की मात्रा कु। उसके बाद आएगी री, फिर आएगा का पर ए की मात्रा के, का पर बड़े ए की मात्रा, और फिर का ओ को, फिर का औ कौ, और संयुक्त व्यंजन बच्चों इन सभी मात्राओं के बाद में आएगा। जो आधे का अक्षर बना हुआ है, आधे का और प्लस स से। किससे बना हुआ है अक्षर? आधे का प्लस स से बना हुआ है। ये सबसे बाद में आएगा। तो शब्दकोश के आधार पर शब्दों का क्रम बताइए। जैसे पहले नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा क्रम शब्द आएगा। तो बच्चों देखते हैं, ये लिखा है हमने का पर हमारा अनुस्वार बिंदु लगी हुई है। तो आप देखिए ऊपर बताया था, वो सर्वप्रथम आएगा ये वाला वर्ण जिस पर अनुस्वार बिंदी लगी हुई है। हम का से देखना आरंभ करेंगे तो सबसे पहले अनुस्वार वाला अक्षर आएगा। उसके बाद देखिए इसमें च, का, खा, अगले चा वर्ग में प्रथम वर्ण है चा, फिर है न, तो ये है कंचन। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। क आ जाएगा, लेकिन इस अनुस्वार के बाद ही आएगा। ठीक है, फिर माँ किस जगह आएगा? बहुत नीचे जाके आएगा, है ना, पा वर्ग में आएगा, जाके पा वर्ग में आएगा। और इसका चा वर्ग में आ रहा है, जो का, खा, गा, ण के बाद आ जाता है चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, तो कमल ये बहुत बाद में आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा है मैंने कनक, का आ जाएगा। ठीक है, अंग के अनुस्वार के बाद का आ जाएगा। और अनुनासिक वाले शब्द नहीं है इसमें, विसर्ग वाले शब्द नहीं है, इसलिए इस अनुस्वार के बाद का आएगा। ठीक है, माँ बहुत नीचे पहुँच रहा है। और इधर देखिए क न क। ठीक है, क न क। अब न कहाँ आएगा? ता वर्ग में आएगा, ता, था, दा, धा, ना। देखिए अब माँ से पहले आ गया, इस माँ से पहले ना आ गया, फिर का।
ठीक है, और इसमें ला बाद में आएगा, यारा लावा सा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहले या दूसरे नंबर पर नहीं आता। ठीक है, अब देखिए कृपा, तो का तो आ जाएगा, का इसमें भी है, का इसमें भी है, का इसमें भी है। अब री कहाँ आती है, री की मात्रा कहाँ पर आती है बच्चों, किसकी मात्रा के बाद, बड़े ऊ की मात्रा के बाद री की मात्रा आती है, तो ये आगे पहुँचा। तो इस प्रकार से देखो, कंचन प्रथम नंबर पे आएगा और कमल दूसरे नंबर, ठीक है, हाँ, कनक दूसरे नंबर पर आएगा और कमल तीसरे नंबर पर आएगा और कृपा चौथे नंबर पर आएगा। क्लियर। शब्दकोश के आधार पर शब्दों का क्रम बताइए। तो ये देखो, कंचन पहले नंबर पर, कमल तीसरे नंबर पर, कनक दूसरे नंबर पर, कृपा चौथे नंबर पर आएगा। इसी तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के आधार पर दूसरे और चौथे नंबर पर आने वाला शब्द बताइए। कि ये जो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा है और चौथे नंबर पर कौन सा शब्द है, वो हमें बताना है। अब देखो बच्चों, ये मैंने लिखा है अंकुश। ठीक है, तो इस शब्द को हमने विच्छेद कर लिया, तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आया अनुस्वार। ठीक है, फिर प्लस का और प्लस उ और प्लस सा। तो आप देखो, सबसे पहले अनुस्वार आया है, तो अनुस्वार वाला ही शब्द सर्वप्रथम आएगा। और वैसे भी इसके बाद में इसमें क्या है, क उ कु, क उ कु और श। तो देखिए, सबसे पहले अनुस्वार इसमें आ ही गया, देखिए ये है ना, और उसके बाद में का आ गया। ठीक है, का वर्ण स्वर के बाद में का वर्ण शुरू हो जाता है, स्वरों के बाद में व्यंजन वर्ण में का सबसे पहले शुरू होता है। का पर उ की मात्रा अंकुश। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आएगा ही आएगा। अब इसी की तरह देखिए, ये लिखा हुआ है अंगी है, तो इसका भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है सबसे पहले आने वाला। लेकिन इनमें क्या अंतर है, देखिए, का व्यंजन के आरंभ में शुरू हो जाएगा, तो इस अनुस्वार के बाद क ही आएगा आपकी शब्दकोश में। और का खा गा तीसरे नंबर पे आएगा, तो इसका मतलब ये प्रथम नंबर पर ये शब्द डिक्शनरी में नहीं होगा, ये वाला होगा। कौन सा, ये वाला अंकुश। अंकुश कौन से नंबर पर होगा बेटा, प्रथम नंबर पर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होगा ये अंगी। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है अक्ष। अक्ष, अब अक्ष देखिए, अ क्या है, स्वर है, आरंभ में ही आता है। किसके बाद में, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बाद में अ के वर्ण, आ के शब्द शुरू होते हैं हमारे शब्दकोश में, आ। ठीक है, तो आ शुरू हो गया। और अक्ष, अक्ष कहाँ आता है, सबसे बाद में, सबसे बाद में, औ की मात्रा के बाद में, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है जो आधे का और प्लस सा से बनता है। जो का, देखिए, का और प्लस सा से बनता है अक्ष। ठीक है, अब हमने ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, ये वाला तो हमने प्रथम नंबर पर कर ही दिया। अब देखिए आंवला, अब आ शुरू हो गया, तो अ के बाद ही बड़ा आ आता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आएगा विसर्ग वाला, फिर आ में सबसे पहले विसर्ग, फिर अनुनासिक, नहीं, सबसे पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक और फिर विसर्ग। ठीक है, फिर काखा गागा शुरू हो जाएंगे उसके आगे क्रम में। लेकिन उसके बाद फिर क्या आता है, आ बड़ा आ बाद में आएगा ना, जब उसका सीक्वेंस ख़त्म हो जाएगा तो बड़ा आ। ठीक है, तो बड़े आ पे हमने लगाई है चंद्र बिंदु, तो ये आएगा हमारा कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर, बड़ा आ, क्योंकि ये बाद में आरंभ होगा। जब आ के सारे अक्षर
ख़त्म हो जाए, पहले अंग के ख़त्म हो जाएंगे, फिर अनुनासिक के, फिर अनुस्वार के, फिर आ स्वर शुरू होगा। तो आ स्वर वाले सारे शब्द ख़त्म करने के बाद फिर बड़ा आ लेंगे शब्दकोश में। तो इसलिए बच्चों देखो, बड़ा आ कब कहाँ आएगा? चौथे नंबर पर, और अंकुश आएगा प्रथम नंबर पर, और अंगी आएगा द्वितीय नंबर पर, अंगी द्वितीय नंबर पर, और अक्ष आएगा तृतीय नंबर पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने दिया, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के आधार पर प्रथम व द्वितीय नंबर वाले शब्द बताइए। इसमें प्रथम और द्वितीय नंबर वाले शब्द बताने हैं। तो देखो, मैंने यहाँ वर्णों का क्रम भी आपको लिख दिया है। ये लिखा है वर्णों का क्रम। वर्णों का क्रम है स अनुस्वार, सा पर अनुनासिक और विसर्ग सा पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएंगे। जब हमारा सा वर्ण शब्दकोश में शुरू होगा, सा व्यंजन, तो सबसे पहले उसमें अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, फिर ये अनुनासिक और फिर विसर्ग वाले। ठीक है, उसके बाद में सा पर आ की मात्रा शुरू होगी, सा पर छोटी की, सा पर बड़ी की, सा पर छोटे ऊ की, सा पर बड़े ऊ की, और फिर रे, है ना। फिर छोटे ए की मात्रा, फिर बड़े ए की, फिर छोटा ओ और बड़ा ओ, औ जिसे बोलते हैं। उसके बाद में स्रा संयुक्त व्यंजन है ना, हमारी वर्णमाला में नहीं है, पर स्रा संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हमारी भाषा में किया जाता है। तो ये किससे मिलकर बना है बच्चों? ये बना है, देखिए, स आधा सा और प्लस रा, स्रा हो गया। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो देखते हैं हम, ये देखिए, हमने पहला शब्द क्या लिखा? सागर, है ना। दूसरा लिखा है संदीपन, तीसरा लिखा है सच्चा, और ये चौथा लिखा है सौंधा। तो देखिए, स आ, ठीक है, स आ, सा, पहले स आएगा, आपको बताए यहाँ देखो, स आएगा, सा वर्ण शुरू होगा, सा नहीं स, तो सा पर अनुस्वार शुरू होगा। तो देखो यहाँ पर संदीपन में अनुस्वार लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अनुस्वार, संदीपन में अनुस्वार लगा हुआ है, ये देखो, है ना। प्लस द, प्लस ई, प्लस प और प्लस न, तो क्या हो गया? संदीपन। तो सबसे पहला वर्ण ही ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रथम क्रम में प्रथम नंबर पर आएगा। ठीक है, देखिए, द तथा दा बहुत बाद में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये सा पर अनुस्वार है, तो शब्द हमारे सा वर्ण के शब्द हमारे आरंभ ही अनुस्वार से होंगे, तो इसलिए प्रथम नंबर पर ये संदीपन ही आएगा। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है हमने, ये है सागर और ये है सच्चा। तो ये भी सा से बना हुआ है, लेकिन इस पर आ की मात्रा आ रही है, और हमारा अंग अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बाद हमारा शब्द का नंबर आता है स। तो ये है, देखो, ये लिखा हुआ है सा प्लस आधा चा और पूरा चा और आ। तो अब वर्णमाला के अनुसार हम देखेंगे, तो का खा गा गाड़ा और फिर चा आ जाता है, तुरंत चा आ जाता है, चा। ठीक है, सच्चा। ठीक है, ये है सच्चा। और उसके बाद आएगा सा पर बड़े ओ की मात्रा, नहीं, सा पर बड़े आ की मात्रा, है ना। इसके बाद सा के बाद आएगी बड़े आ की मात्रा, तो सा आ ग र। ठीक है, सागर। इसमें देखो, सा के पर आ की मात्रा सा। ठीक है, जो किसके बाद आती है? विसर्ग के बाद आती है, सा। देखा इसमें, विसर्ग के बाद है ना, ये सा।
अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग के बाद सा, ठीक है, सा आएगा। फिर का खा गा गग्गा, गा भी आ जाएगा तभी तुरंत, है ना। तो इसलिए बच्चों दूसरे नंबर पर संदीपन, ठीक है, और नहीं पहले नंबर पर संदीपन और दूसरे नंबर पर सच्चा, स से शुरू हो रहा है ना, सच्चा, और तीसरे नंबर पर सागर। अब बचा हमारा ये सौंधा। तो सौंधा औ की मात्रा लगती है, देखो कहाँ पर जाके आ रहा है इसका क्रम, सौंधा कहाँ आ रहा है, यहाँ सौंधा, देखिए, है ना। तो ये 4th नंबर पर आएगा, कहाँ पर आएगा, 4th नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। एक बार फिर पढ़िए और समझ में ना आए तो फ़ोन से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।